उनका कहना है कि जिसको भी हम चुनाव लड़ाते हैं वो चुनाव जीतने के बाद भाग जाते हैं। उनका ये भी दावा है कि आपके जो फादर हैं हाजी शकील, जो चेयरमैन बने थे, आपकी अम्मी बनी थी, तो उनकी समर्थन से बनी थी। उनको ये डर है कि भाग जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने ही परिवार में टिकट दे लिया। जो मौजूदा विधायक है नवाब इकबाल महमूद, उनके बेटे का कहना है कि डबल इंजन की इस बार हम सरकार ला रहे हैं संभल के अंदर, चूँकि विधायक हैं वो और उनकी ही जो माँ हैं उनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। उनका कहना है अब चौमुखी विकास होगा संभल के अंदर। बहुजन समाज पार्टी के युवा बसपा नेता हसनैन शकील, हसनैन किस तरह की तैयारी है इस बार? तो नवाब इकबाल महमूद का भी समर्थन नहीं है। सबसे नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है R20 न्यूज़ में। निकाय चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हम बात कर रहे हैं जनपद संभल की संभल नगर पालिका की, जहां से एक बार फिर से हाजी शकील कुरैशी के बेटे की बहू को बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के युवा बसपा नेता हसनैन शकील। हसनैन, किस तरह की तैयारी है इस बार? तो नवाब इकबाल महमूद का भी समर्थन नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इस चैनल को शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया, और मैं अपने सभी संभल की जनता को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, अपने बड़ों को, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और रही बात साथ की, तो हम पहले से ही कहते हैं और आज भी कहेंगे कि हम अल्लाह के भरोसे रहते हैं, खाते हैं और जीतेंगे भी अल्लाह के भरोसे ही। जो मौजूदा विधायक है नवाब इकबाल महमूद, उनके बेटे का कहना है कि डबल इंजन की इस बार हम सरकार ला रहे हैं संभल के अंदर, चूँकि विधायक हैं वो और उनकी ही जो माँ हैं उनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। उनका कहना है अब चौमुखी विकास होगा संभल के अंदर। विकास और इंजन की सरकार ये आप और संभल शहर की जनता बखूब जानती है। नौजवान साथी हों चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों, वो सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना विकास करने का काम किया है। संभल शहर को बदहाल करने का काम किया है उन्होंने। उनका कहना है कि जिसको भी हम चुनाव लड़ाते हैं वो चुनाव जीतने के बाद भाग जाते हैं। उनका ये भी दावा है कि आपके जो फादर हैं हाजी शकील, जो चेयरमैन बने थे, आपकी अम्मी बनी थी, तो उनकी समर्थन से बनी थी। उनको ये डर है कि भाग जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने ही परिवार में टिकट दे लिया। सबसे पहले वो अपने दिल से पूछें कि ऐसी क्या वजह है जो प्रत्याशी या चेयरमैन भाग जाते हैं। क्या वो धोखा तो नहीं देते हैं लोगों को? ये पूछें अपने दिल से वो। और मेरे वालिद की किरदार पर, अखलाक पर, खिदमत खल्क पर संभल के लोगों ने भरोसा जताकर मेरी वालदा को चेयरमैन बनाया था। और मेरी वालदा ने 2017 के कार्यकाल को स्टार्ट करने के बाद आप खुद सर्वे कर लीजिए कि 2017 से पहले संभल कैसा था और आज मेरी वालदा के विकास के बाद संभल कैसा है। जो मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे आपके जो फादर हैं काफ़ी राजनीतिक विवाद चलता रहा है। और पहले जब टिकट का मसला पड़ा था पहले निकाय चुनाव में, तभी भी एक दूसरे से नाराज़गी उसी समय जाहिर हो गई थी। 7 लोग उम्मीद लगाए बैठे थे नवाब साहब से, लगभग 7 से 8 लोग जो उनके करीबी थे कि उनको टिकट मिलेगा, और उनको टिकट नहीं दिया। तो आपको क्या इस चीज़ का फ़ायदा होगा जो लोग नाराज़ हो गए उनसे? देखिए, सभी लोग अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, और हम ये जानते हैं कि हमने इस शहर के अंदर विकास करने का काम किया है। और जो विकास, चाहे घर घर से कूड़े उठाने का काम हो, चाहे LED का विकास हो, हर खंबे पे लाइट लगाई, शहर के अंदर
जो चौधरी सराय से लेके चंदोसी चौराहे तक धूल उड़ती थी, उस जगह पर हमने प्लांटेशन प्लस इंटरलॉकिंग बिछाने का काम किया है। उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बसपा के टिकट पे अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम चुनाव जीतेंगे। लगभग 4 साल का कार्यकाल रहा आपकी अम्मी का, जो मैनिफेस्टो था आपका विकास का, कितने काम पूरे हो पाए, कितने धरातल पर हैं? सबसे बड़ा काम संभल शहर के अंदर जो एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, लाल की कब्रिस्तान, जिस कब्रिस्तान के अंदर 25,000 की संख्या जो एक सबसे बड़े कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है, उस जगह पर हमने सिविल लाइन पूरे जनपद संभल के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने अपनी वालदा के कार्यकाल में संभल शहर के लोगों को सिविल लाइन का मौका दिया। अब किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं संभल की जनता के बीच? क्योंकि संभल में तो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, भाजपा, सपा और संभली साहब आपके जो पहले चुनाव लड़ाया था वो भी हैं, अब आप भी हैं। हमने विकास करने का काम किया है, चाहे वो नगर पालिका के वाटर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे सफाई से रिलेटेड हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो, हमने हर जगह पर विकास करने का काम किया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमें अपने विकास पे पूरा भरोसा है कि हम शहर के अंदर ये दिखा देंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जो विकास करने वाले होते हैं उन विकास करने वालों की जीत होती है। अब कहाँ पोजीशन देख रहे हैं आप अपनी? किस पोजीशन पे? विरोधी कह रहे हैं दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है बसपा की। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पहले नंबर पाएंगे, हुक्म अल्लाह का है। ये थे बसपा के युवा नेता हसनैन शकील, जिनके दावे हैं कि जिस तरह से विकास किया है, विकास के कार्यों को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, किसी पर तीखा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अगर काम किया है तो संभल की जनता उन कामों के आधार पर वोट देगी। अभी आने वाला समय बताता है कि संभल की जनता किन पर विश्वास जताती है, और जिस तरह से जो इन कामों की इन्होंने बात की है, R20 न्यूज़ उन कामों की भी रियलिटी चेक करेगा, क्या वाकई वो धरातल पर काम है या नहीं है।